वंदे मातरम यूपी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ के मथुरा दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी ने किए श्री कृष्ण जन्मस्थान के दर्शन। सीएम ने रसखान समाधि स्थल का भ्रमण भी किया। ब्रज विकास परिषद की बोर्ड बैठक में शामिल होंगे सीएम और बोर्ड की 5वीं बैठक की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अध्यक्षता भी करेंगे। सुबह 11:30 बजे करीब यानी कि अब से थोड़ी देर में बरसाना के राधा रानी मंदिर में दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 12 बजे विनोद बाबा आश्रम पहुंचकर मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मथुरा में मौजूद हैं और सबसे पहले श्री कृष्ण जन्मस्थान पहुंचे थे, श्री कृष्ण के दर्शन किए थे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रसखान समाधि स्थल पहुंचे थे और भ्रमण किया था। ब्रज विकास परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। हालांकि इस बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही करेंगे। 11:30 बजे बरसाना के राधा और रानी मंदिर में दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और फिर उसके बाद दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विनोद बाबा आश्रम पहुंचेंगे। तो आज मुख्यमंत्री के दौरे का दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल ही मथुरा पहुंच चुके थे और आज दूसरा दिन है मुख्यमंत्री के दौरे का। और अमित शर्मा मेरे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। अमित, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी इस वक्त मथुरा में है। श्री कृष्ण के दर्शन पूजन तो कर लिए, रसखान की समाधि स्थल पर गए, भ्रमण भी किया, पौधा भी रोप दिया। अब आगे क्या कार्यक्रम? जी जी बिल्कुल दीपिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज मुख्यमंत्री मथुरा में दौरे पर हैं और लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। सुबह सबसे पहले श्री कृष्ण जन्मस्थान पहुंचे थे, जहां उन्होंने दर्शन किए। दर्शन करने के पूजा उपरांत किए, दर्शन उपरांत की पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के दौरान सभी मंदिर के सेवायतों ने उनका पटका उड़ाकर विधि विधान द्वारा पूजन कराया और उसके बाद में मुख्यमंत्री सीधे महावन स्थित रसखान समाधि स्थल पहुंचे थे। रसखान समाधि स्थल पहुंचकर उन्होंने वहां का निरीक्षण किया और सराहना की। जी दीपिका, अब आगे क्या कार्यक्रम अमित? दीपिका बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री का मथुरा दौरा है, मथुरा दौरा आज सुबह जिस दर्शन के दौरान उन्होंने पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद में उन्होंने महावन स्थित रसखान समाधि स्थल का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के बाद में अब बरसाना के लिए रवाना हो गए। बरसाना जाके वो किशोरी जी के दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद में एक आश्रम जाएंगे। आश्रम में थोड़ी देर विश्राम करेंगे अमित, ब्रज और लोगों से विकास मुलाकात परिषद बोर्ड करेंगे। की बैठक कब शुरू होगी और इस बैठक में क्या चर्चा होने वाली है? जी बिल्कुल दीपिका, मैं बताना चाहूंगा कि ब्रज विकास तीर्थ विकास परिषद की जो बैठक है वो बैठक चल रही है। बैठक समाप्त होने के बाद में पता पड़े पूरा साफ हो पाएगा कि बैठक में क्या निर्णय लिए गए हैं और क्या मथुरा के लिए सौगात दी गई है। दीपिका, कौन कौन बैठक में शामिल है अमित और कितनी देर बैठक में पहले ये बैठक शुरू हुई है? बैठक अभी चालू हो चुकी है। बैठक चल रही है लगातार। उसमें सभी तरीके के निर्णय लिए जा रहे हैं बैठक में। और बैठक में निर्णय लेने के बाद में अभी बैठक जब समाप्त हो जाएगी उसके बाद में सारी चीजें निकल के आएंगी कि बैठक में क्या निर्णय लिए गए हैं। बैठक में सभी अधिकारीगण मौजूद हैं, सभी विधायक मौजूद हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। दीपिका जी, इसके बाद सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमित राधा रानी के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। उसके बाद अब बता रहे हैं कि एक और कार्यक्रम मुख्यमंत्री का है, हालांकि मुलाकात वो करेंगे। कितनी देर तक मुख्यमंत्री अब मथुरा में रहने वाले हैं? कब मुख्यमंत्री को यहां से रवाना होना है? जी जी दीपिका, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से प्रोटोकॉल दिया गया है, प्रोटोकॉल के अनुसार 12 बजे तक की सीमित समय रखा गया है कि 12 बजे तक मुख्यमंत्री मथुरा में रहेंगे। मथुरा में 12 बजे तक जगह जगह निरीक्षण कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और अधिकारियों के साथ में बैठक के बाद में विनोद बाबा आश्रम जाएंगे। विनोद बाबा आश्रम से सीधे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। दीपिका जी, तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस समय की जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण के दर्शन पूजन किए थे। अमित, बाबा विनोद आश्रम में मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। किस किस से मुलाकात होनी है मुख्यमंत्री की? जी बिल्कुल दीपिका, मैं बताना चाहूंगा कि आश्रम पहुंचकर आश्रम में बाबा के आश्रम के अनुयायियों के सभी से मुलाकात होगी। मुलाकात होने के बाद में जो भी लोगों से मुलाकात करेंगे उनसे क्या क्या आगे निर्णय होता है ये समय अभी। शुक्रिया अमित आपका इस जानकारी के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त बैठक ले रहे हैं, जैसे कि मेरे सहयोगी अमित हमें बता रहे थे, और उस बैठक में कई निर्णय भी लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ अब से थोड़ी देर में इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री सीधे राधा रानी के मंदिर पहुंचेंगे और उसके बाद 12 बजे का समय तय है। बाबा विनोद आश्रम पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो कई लोगों से
मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वहां पर होनी है। पूरे कार्यक्रम के बाद आज के फिर मुख्यमंत्री को आज ही लखनऊ के लिए रवाना होना है। और अब खबर वाराणसी से है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की याचिका पर आज सुनवाई होगी। शिवलिंग की नियमित पूजा को लेकर मांग तेज हो गई है। शिवलिंग की नियमित पूजा के अधिकार पर आज सुनवाई होनी है। लगातार अनशन पर बैठे हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। मामले में दोपहर 12 बजे के बाद जिला कोर्ट में सुनवाई होगी। तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अनशन पर बैठे हैं। शिवलिंग की नियमित पूजा की वो मांग कर रहे हैं और शिवलिंग की नियमित पूजा की मांग लगातार अब तेज होती जा रही है। याचिका इसको लेकर दायर की गई थी। उस याचिका पर आज दोपहर 12 बजे के करीब कोर्ट में सुनवाई हुई। तो कोर्ट क्या कुछ फैसला देता है ये देखना होगा और इस पर सभी की नजर टिकी रहेगी। तो मामले में दोपहर 12 बजे के बाद सुनवाई होगी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की याचिका पर आज सुनवाई। तो याचिका दायर की गई है शिवलिंग की नियमित पूजा की मांग को लेकर, क्योंकि एक धड़ा ये लगातार मांग कर रहा है कि शिवलिंग की नियमित पूजा की हमें अनुमति दी जाए। मामला पहुंचा कोर्ट में और कोर्ट में आज इस पूरे मामले में सुनवाई। तो वाराणसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से नारेबाजी की जा रही है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो अनशन पर बैठे हैं उनके समर्थन में लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद उन्होंने काफ़ी समय पहले शिवलिंग की जब नियमित पूजा की वो मांग कर रहे थे, जब उनकी मांगों को नहीं माना गया, जब शिवलिंग की पूजा नहीं करने दी तो वो अनशन पर बैठ गए, जिसके बाद कोर्ट का रुख उन्होंने अख्तियार किया। मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट में आज इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। और देखिए तमाम साधु संत और उनके समर्थक जुटे हुए। तो हर हर महादेव के नारे लगाए जा रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ ये लोग खड़े हुए हैं और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जो मांग की है उनकी मांगों का समर्थन ये साधु संत भी कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर क्या होता है ये आज कोर्ट के रुख के बाद पता चलेगा। सचिन पांडे मेरे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। सचिन, क्या जानकारी है अब इस खबर को लेकर आपके पास? आवाज आपकी मेरी सब पहुंच नहीं पा रही। सचिन, पूरी खबर को लेकर अब क्या जानकारी है? वहां पर किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज इस पूरे मसले पर सुनवाई होनी है? बिल्कुल, उसका बता दें कि मुक्तेश्वरानंद लगातार धरने पर बैठे हुए थे और याचिका दायर की थी उन्होंने। आज उस पर सुनवाई है, क्योंकि वो एकदम अपने जिद पे अड़े हुए हैं कि जब तक शिवलिंग पर मैं जल नहीं चढ़ाऊंगा तब तक मैं अनशन को खत्म नहीं करूंगा। तो उसको देखते हुए जो अगर मैं प्रशासन की भी बात करूं तो प्रशासन भी लगातार मनाने में लगा हुआ है कि धरना खत्म हो, क्योंकि देखा जाए तो जो ये ज्ञानवापी का जो मामला है इसके अंदर अगर मैं सियासत गलियारों की अगर मैं बात करूं, वहां से लेकर के अगर मैं संत समाज की अगर बात करूं तो वहां तक एक हलचल सी मची हुई है। उसी के अंदर मुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठे हुए हैं और कई दिनों से बैठे हुए हैं, जिसमें कि उनकी तबीयत भी खराब हुई थी। कुछ दिन पहले डॉक्टर ने चेकअप भी किया था। उसके बाद प्रशासन भी लगातार जो कलेक्टर वाराणसी है कौशल राज शर्मा,
उन्होंने भी मनाने की जरूर कोशिश की थी, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। लगातार, क्योंकि इस गर्मी के अंदर में अनशन पे बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये देखने को जरूरी है। और ज्ञानवापी का मामला इस समय देश विदेश और पूरे बनारस में हलचल सी मचाई हुई है। उसी के अंदर एक ये भी मोड़ लेते हुए संत समाज भी धरने पर बैठा हुआ है, जिसमें कि आज सुनवाई 12 बजे के बाद कही जा रही है। सूत्रों से यही जानकारी है कि 12 बजे के बाद सुनवाई होगी, उसके बाद जो निर्णय होगा उसके बाद फिर देखना जरूरी होगा। दीपिका जी, और क्योंकि सचिन देखिए, अब ये पूरी याचिका तो दायर की गई है, लेकिन अगर अभी मुक्तेश्वरानंद के पक्ष की बात करें तो वो और क्या कुछ कह रहे हैं अपने पक्ष में, और कोर्ट में जो दलीलें उनकी तरफ से रखी जाएंगी वो क्या कही जा रही हैं? बिल्कुल, मुक्तेश्वरानंद का कहना यही है कि मैं शिवलिंग पर जल चढ़ाऊंगा, और जो उनकी दलीलें हैं वो भी इसी को लेकर के है। और उनका कहना यही है कि आस्था उनका अधिकार है, आस्था उनका अधिकार है, और वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उनका भी यही कहना है, क्योंकि ज्ञानवापी पे अभी जब सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है, जिसमें कि 4 जुलाई को डेट पड़ी है जिसका, उसी के बीच में मुक्तेश्वरानंद का यही मानना है और यही कहना है कि जो वहां पे जल चढ़ाना और आस्था जो है उनका अधिकार है, हिंदू धर्म का एक अधिकार है आस्था, और आस्था से कोई खिलवाड़ ना हो, इसके लिए वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। दीपिका, सचिन, अभी फिलहाल प्रशासनिक क्या वहां पर व्यवस्था देखने को मिल रही है, क्योंकि आज पूरे मामले पर सुनवाई है, उससे पहले प्रशासन की तरफ से क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल दीपिका, बता दें कि सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो सुरक्षा की जो बात है, वाराणसी में चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की अपनी तैनाती है। और यहाँ पर महिला कांस्टेबल्स की मैं अगर बात करूं, चाहे पुरुष की बात करूं, तो उन्होंने हर एक चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन लगा रखा है। और जिसमें कि जो यहाँ पे सुनवाई होनी है कचहरी परिसर, उसको भी कड़े इंतजाम के साथ कमिश्नर ए सतीश गणेश और कौशल राज शर्मा ने जो अपने जो पुलिस के जवान है वो तैनात कर रखे हैं, क्योंकि कोई भी हादसा घट सकता है ऐसा मानना है। लेकिन अभी तक शांति व्यवस्था वाराणसी में बनी हुई है, जिसमें कि पूरी प्रशासन तैनात है कचहरी परिसर में। शांति व्यवस्था बहाल है, लेकिन 12 बजे के बाद इस पूरे मसले पर सुनवाई होगी। कोर्ट का क्या रुख होगा ये देखना होगा। सचिन, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और वक्त है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। और कानपुर हिंसा मामले में लगातार एक्शन जारी है। संदिग्धों के पोस्टर चस्पा के बाद पुलिस को सफलता मिली है। पोस्टर चस्पा करने के बाद 9 और संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। कानपुर हिंसा मामले में अब तक 40 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। आज घटनास्थल का मुआयना कर सकती है एसआईटी की टीम। तो पोस्टर चस्पा किए गए और पोस्टर चस्पा करने के बाद 9 और गिरफ्तारियां पूरे मामले में हुई हैं। और ये भी जानकारी कि आज घटनास्थल का मुआयना करने के लिए एसआईटी की टीम जा सकती है। तो कानपुर हिंसा मामले में लगातार एक्शन जारी है और गिरफ्तारियों का दौर भी जारी है। गिरफ्तारियां कई हो चुकी हैं, कुल मिलाकर 40 गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हुई है। पोस्टर चस्पा किए गए थे पुलिस की तरफ से, और उसके बाद 9 और गिरफ्तारियां संभव हो पाई हैं। लेकिन जानकारी ये भी है कि घटनास्थल का मुआयना करने के लिए एसआईटी की टीम कानपुर जा सकती है। और कानपुर में बीते दिनों हुई हिंसा के बाद गाजियाबाद पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। गाजियाबाद में किसी तरीके की शांति व्यवस्था ना बिगड़े, इसको लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी धर्मगुरुओं के साथ पीस मीटिंग कर वार्तालाप कर रहे हैं। इसी क्रम में गाजियाबाद के लोनी में एसडीएम संतोष कुमार राय और सीओ लोनी रजनीश कुमार उपाध्याय ने धर्मगुरुओं के साथ एक पीस मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने हाल के माहौल को देखते हुए वार्ता की और सभी को शासन की मंशा से अवगत कराया है। लोनी सीओ रजनीश कुमार उपाध्याय ने मीटिंग में आए सभी धर्मगुरुओं से धार्मिक स्थलों पर आने वाले लोगों को सोशल मीडिया पर धर्म को लेकर चलने वाले मैसेज पर टिप्पणी न करने की सलाह दी है। सीओ रजनीश कुमार उपाध्याय ने इस दौरान आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने की लोगों से अपील भी की है। जी हाँ, आज थाना लोनी पर सभी धर्मगुरुओं की बैठक बुलाई गई थी और उनसे इस समय तत्कालीन समय में जो भी समाज में समस्याएं चल रही हैं उस पर आपसी वार्ता की गई और शासन की मंशा से उनको अवगत कराया गया। उसमें जो भी दिशा निर्देश मिले हुए हैं, जैसे कि बिना अनुमति के माइक न लगाए जाएं या माइक जिनकी अनुमति भी है तो वो निर्धारित वॉल्यूम में चले
अभी जो ताज़ा सामाजिक समस्याएं धर्म को लेकर के बनी हुई हैं, सोशल मीडिया पर एक दूसरे के धर्म को लेकर के लगातार कमेंटबाजी हो रही है, जिससे कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की संभावना रहती है। और खबर एटा से है। पूर्व पालिका अध्यक्ष राकेश गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 44,500,000 रुपए जुर्माने की काटी गई है आरसी। हालांकि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। धारा 67A के उल्लंघन पर न्यायालय के आदेश पर जुर्माना लगाया गया है। नोटिस के बाद भी जमा न करने पर आरसी काटी गई है। तहसीलदार आरसी की राशि जमा न होने पर कभी भी गिरफ्तारी संभव है, गिरफ्तारी हो सकती है। क्षेत्रीय कानूनगो यदुवीर सिंह ने पूर्व चेयरमैन पर एफआईआर दर्ज कराई है। ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा करने के मामले में एफआईआर की गई है। अवैध कब्जा कर लंबे समय तक इस्तेमाल करने का आरोप है। राकेश गांधी के अवैध निर्माण को प्रशासन ने जमींदोज किया था। स्कूल के अवैध निर्माण पर 2 दिन पहले बुलडोजर भी चला था। और आरबी द्विवेदी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरबी, पूरा मामला क्या है? राकेश गांधी हैं, वे ऊपर जो आरोप है सरकारी पत्रों में और बना ली थी। इसी को लेकर 2 दिन पूर्व जो गया है, वहीं आज 44,800,000 रुपये का जुर्माना किया गया है कि सरकारी जमीन पर उसने किया था और जो कार्रवाई की गई है। तो पूर्व पालिका अध्यक्ष राकेश गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि 44,500,000 रुपए जुर्माने की आरसी काटी गई है, एफआईआर दर्ज की गई है। धारा 67A के उल्लंघन पर न्यायालय के आदेश पर जुर्माना लगाया गया है। नोटिस के बाद भी जमा न करने पर आरसी काटी गई है। आरसी की राशि जमा न होने पर कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। क्षेत्रीय कानूनगो ने पूर्व चेयरमैन पर एफआईआर दर्ज कराई है। ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। अवैध कब्जा कर लंबे समय तक जमीन का इस्तेमाल करने का आरोप है। तो राकेश गांधी के अवैध निर्माण को पहले ही जमींदोज किया जा चुका है। स्कूल के अवैध निर्माण पर 2 दिन पहले ही बुलडोजर चला था। और आरबी द्विवेदी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आरबी, क्या जानकारी? और जौनपुर के महाराजगंज थाना स्थानीय बाजार में एक वक्रांगी संचालक के साथ 3 नकाबपोश बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल तीनों बदमाश बंदूक की नोक पर 20,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। सूचना पर थानाध्यक्ष संतोष कुमार शुक्ला सीसीटीवी फुटेज से जांच पड़ताल में जुटे हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। थाना महाराजगंज क्षेत्रांतर्गत महाराजगंज कस्बे में स्थित वक्रांगी केंद्र के संचालक द्वारा यह सूचना दी गई कि उनके केंद्र से 20,000 रुपए की छिनैती 3 अज्ञात युवकों द्वारा कर ली गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा पहुंचकर छानबीन की गई तो ज्ञात हुआ कि घटना से कुछ देर पहले एक युवक वक्रांगी केंद्र पर कुछ लेन देन करने आया था और लेन देन करने के उपरांत 1 घंटे तक बिना कारण वक्रांगी केंद्र पर ही बैठा रहा और उसके जाने के कुछ देर बाद उसी के वाहन से 3 अज्ञात युवक वक्रांगी केंद्र पर आए और छिनैती की घटना को कारित किया। और एटा में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ गांव के एक युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। आरोपी ने मासूम बच्ची को बिस्किट दिलाने का लालच देकर उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि बच्ची घर में खेलने निकली थी घर से, और वहीं पीड़ित परिजनों ने आरोपी के खिलाफ थाना जलेसर में एफआईआर दर्ज करा दी है। कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे एएसपी धनंजय सिंह कुशवाहा और सीओ जलेसर इरफान नासिर ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। ये मामला थाना जलेसर क्षेत्र का है। ये आज शाम थाना जलेसर पुलिस को सूचना मिली, एक 6 वर्षीय बालिका के साथ दुराचार का मामला प्रकाश में आया है और मौके पर तत्काल थाना प्रभारी व पुलिस फोर्स पहुंचकर मामले में एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है और अभियुक्त को हिरासत में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई संपन्न की जा रही है। और ताजनगरी आगरा में चोरों के हौसले बुलंद है। वहीं देहात क्षेत्र के सभी थाना क्षेत्रों में लगातार चोर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अब तक खेरागढ़ कोतवाली थाना और सैया थाना, इरादत नगर थाना, जगनेर थाना, बसई जगनेर थाना
और इन थाना क्षेत्रों में इन महीनों और इसी महीने लाखों रुपए की चोरी की घटनाओं को चोर अंजाम दे चुके हैं। वहीं देर रात थाना क्षेत्र के गांव मुखरई में पूर्व प्रधान के अज्ञात चोरों ने कमरे का ताला तोड़कर राइफल 30 कारतूस समेत नकदी चोरी कर ली। घटना के बाद चोर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में हाईवे पर शॉर्ट सर्किट से ट्रक में भीषण आग लग गई। ये आग देर रात लगी है। आपको बता दें कि आग लगने से सीमेंट से भरा ट्रक जल गया। हालांकि सूचना के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। लेकिन आपको बताएं कि ट्रक मुजफ्फरनगर से सीमेंट लेकर लक्सर जा रहा था और भीषण आग ट्रक में लग गई। शॉर्ट सर्किट कारण बताया जा रहा है आग लगने का। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, सीमेंट से भरा ये ट्रक है, लक्सर जा रहा था मुजफ्फरनगर से, लेकिन बीच में ही शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रक में भीषण आग लग गई। और इसी खबर के साथ ही यूपी लाइव में बस इतना ही। जय हिंद।